इंदौर में आज मुख्यमंत्री की पाठशाला देखने को मिली, जहां डॉक्टर मोहन यादव खुद टीचर बन गए। सीएम ने बच्चों से सवाल जवाब किए और उन्हें सफलता के खास मंत्र भी दिए। मौका था नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन का। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीते 3 वर्षों में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को शून्य कर इंदौर में सीएम मोहन यादव की पाठशाला, क्लासरूम में मुख्यमंत्री बने टीचर, छात्राओं से किया संवाद, दिए सफलता के मंत्र। शारदा कन्या स्कूल की शाला प्रवेश उत्सव में हुए शामिल। सीएम बोले 3 साल में ड्रॉप आउट दर हुई शून्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एमपी अग्रणी राज्य। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है। 18 जून को प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने छात्राओं के बीच में बैठकर उनसे सीधे संवाद किया, पढ़ाई, विज्ञान और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे। डरना नहीं भाई, थोड़ा पीछे तो हो जाएगा थोड़ा टाइम पे भी देख सकते हैं कि कितने बजे कौन सा आपको पोस्टेशन वहाँ दिखेगा, कौन से स्टार्ट का है। इसमें अच्छी बात है, ये केवल उसमें जा रहा हूँ, फोन वगैरह की पोजीशन में बता इंजीनियरिंग हो गई, सॉफ्टवेयर। पापा मम्मी डैडी पापा का हर फोटो में क्या और हमने कर ली। आप कुछ चिंता करेंगे तो बना देना, मुझे भी अभी दोनों भी चलेंगे। और आप क्या करें नर्सिंग? अच्छा, आप क्या बोलोगे? वाह, साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, और इनका नाम क्या है? यही से लगती है। नाइट से आपकी खुद की लेनी पड़ती है, 8 तक यूनिफॉर्म है। नाइट से जो ये मुझे किताबें फ्री मिलती हैं और अपने सारी वोकेशनल कोर्सेज ब्यूटी, आईटी, आईसीटी लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी लेते हैं। छात्राओं ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए, जिससे मुख्यमंत्री काफी प्रभावित नजर आए। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ छात्राओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया, जिससे स्कूल का माहौल पूरी तरह से आत्मीय और उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सत्र में बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूल पहुंच रहे हैं और बीते 3 वर्षों में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को शून्य तक लाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। सत्र प्रारंभ हो रहा है। नए सत्र में विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में आने लगे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बीते 3 वर्षों में हमारा प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट 0 हुआ है। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, शिक्षा नीति लागू करने में हमारा राज्य बहुत अग्रणी श्रेणी में है। मैं अपनी ओर से आज इंदौर में विधानसभा एक में माननीय मंत्री श्रीमंत कैलाश विजयवर्गीय के साथ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या में आया हूँ। साथ में मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, महापौर जी, सांसद जी, विधायक जी, हम सब मिलकर के हमारे विद्यालयों के अंदर मूलभूत सुविधाओं को सब उपलब्ध करा करके हमारा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर सभी प्रकार की गुणवत्ता के साथ शिक्षा हो, व्यवस्था हो, इसलिए संवाद के कार्यक्रम में आए। मेरी अपनी ओर से अच्छे विद्यालय के प्रबंधन के लिए माननीय मंत्री जी को भी बधाई। बच्चों के साथ तो जब आओ तो खाली हाथ क्यों आओगे, कुछ न कुछ तो मिठाई लाने पड़ेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया, विज्ञान प्रयोगशाला का अवलोकन किया और लैब का शुभारंभ भी किया।
छात्राओं ने उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगों की जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान और नवाचार के महत्व को बताते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीएम सर ने मुझसे पूछा था कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि मुझे एथिकल हैकिंग का कोर्स करना है या फिर साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करना है। सीएम सर मेरा ये विचार जानकर काफ़ी खुश हुए थे कि बातों को सुन के मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिला है कि जब इतने बड़े सीएम हमारे लिए इतना सोच रहे हैं तो हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। ज़रूर बड़े होकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। सभी बच्चों को उन्होंने एक ही संदेश दिया था कि मन लगा कर पढ़ाई करो, अपने देश का नाम रोशन करो। और क्योंकि हम लड़कियां हैं तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अब लड़कियों के लिए भी और बहुत सारी नई योजनाएं आएगी, नई योजनाएं आ चुकी है जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सीएम सर ने बोला कि आप क्या बनना चाहते हो, उन्हें मैंने बोला डॉक्टर, तो बोले अच्छा ठीक है, तो मन लगाना था, पढ़ना चाहिए। यस, वो जो मैम जो रिवीजन देते वो उसको अच्छे से तैयारी करना है पेपर के लिए, मतलब जो पढ़ना चाहते हो उससे बस पेपर में अच्छा पेपर देना चाहिए, बस इतना ही। हाँ, पहले बार मैंने बात करी, पहले बार उस बात मतलब मिली हो तो अच्छी लगी रही है वो। बच्चों ने तो वही बोला कि मन लगा के पढ़ा करो और आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा पहला मौका था सीएम से मिलने का और हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों के लिए मतलब हम बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया और उन्होंने मुझे पूछा, मुझसे बात की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो भी बहुत खुश हुए मेरा ये गोल सुन के। हाँ, हमें बहुत मोटिवेशन मिला उनकी बातों से, जिस तरीके से वो हमसे बात की उन्होंने, और हमने उनसे पूछा भी कि आपका कैसे आपने पीएचडी की है। तो उन्होंने हमें बताया कि मैंने एक गोल निर्धारित किया था और उस गोल पे ही मैंने अपना पूरा फोकस दिया है। सो मैं भी वैसे ही उनकी तरह उनसे ही प्रेरित होकर मेरा ये जो गोल है मैं उस पर फोकस करूँगी। जैसे कि आपको पूर्व विदित है, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के अभियान जो स्कूल चले अभियान के अंतर्गत चूँकि ये पूरा सप्ताह चल रहा है, उसी में सीएम साहब का शारदा कन्या उमा भी जो कि बड़ा गणपति पर है उसमें आगमन हुआ। सीएम साहब के द्वारा एस्ट्रोलैब का निरीक्षण किया गया, बच्चों से बात की गई, उसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार की बात रही। स्मार्ट रूम में जाकर के सर ने साइंस के विषय में बच्चों से बात करी और बच्चों ने उसके उत्तर सर चूँकि जैसा आपने बताया कि हाँ जी पहला मौका था, बच्चों में उत्साह, स्टाफ में उत्साह और अधिकारी गणों में तो था ही। हमारे लिए बड़ा गर्व गौरव का पल रहा कि हमारा विद्यालय पहला ऐसा शासकीय विद्यालय जहाँ ऐसे आयोजन में सीएम साहब पहुँचे हैं, और अकाशत में जब पहुँचते हैं तो मन में एक अपार खुशी भी होती है। लेकिन जब आज वो पहुँचे तो हमें बहुत गर्व फील हुआ क्योंकि 103 वर्ष पुराना हमारा विद्यालय और पीएम श्री और सीएम राइस को टक्कर देता हमारा ये शासकीय शारदा कन्या विद्यालय। और जहाँ सीएम साहब ने जब बच्चों से प्रश्नोत्तरी करी तो बच्चों ने जो उनको संतोषपूर्वक जवाब दिया, जिससे सीएम साहब की जो चेहरे की खुशी थी वो नज़र आ रही थी कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। और उन्होंने हर बच्ची के सर पर अपना स्नेहिल हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। और उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ अच्छी रही कि उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, और बच्चों ने जब बताया सीएस तो उन्होंने पहले उसके परिवार का बैकग्राउंड जानना चाहा कि परिवार में कितने लोग हैं, क्या हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे बच्चों को सीएम साहब कुछ और अलग मदद प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो गरीब तबके की बच्चे हैं और परिवार बड़ा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि सीएम साहब इस विद्यालय के लिए कुछ अच्छी घोषणा। कुल मिलाकर इंदौर में मुख्यमंत्री की ये पाठशाला न सिर्फ बच्चों के लिए यादगार रही बल्कि शिक्षा के प्रति सरकार की प्राथमिकता का भी संदेश दे गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।